आईपीएल 2024 का मैच नंबर 25 मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है और इस मुकाबले के लिए मुंबई इंडियंस और आरसीबी दोनों ही टीमें तैयार है। रोमांच से भरा ये मुकाबला होगा। इस मैच से पहले आपको पिच रिपोर्ट, मौसम की जानकारी, हेड टू हेड आंकड़े, दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11, तमाम चीजों की जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दरअसल आईपीएल के 17वें सीजन का मैच नंबर 25 अब वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। 2 दर्जन मुकाबले अब हो चुके हैं और इन 2 दर्जन यानी 24 मैचों के बाद आईपीएल का ये सीजन काफी रोमांचक नजर आ रहा है। कई सारी चीजें हमने पहली बार होते हुए देखी है इस सीजन, और इस मुकाबले यानी 25वें मुकाबले में भी रोमांच की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि 2 ऐसी टीमें आमने सामने आ रही है जो फैन फेवरेट है। एक तरफ मुंबई इंडियंस है तो वहीं दूसरी तरफ आरसीबी, और दोनों ही टीमों के जो फैन फॉलोइंग है वो जबरदस्त है। जब जब ये दोनों ही टीमें आमने सामने आई है तब तब दोनों ही टीमों में रोमांच जो मैच रहा है वो रोमांच से भरपूर रहा है। अब पिच रिपोर्ट पर बात करें उससे पहले दोनों ही टीमों का अब तक का प्रदर्शन कैसा रहा है इस सीजन, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो मुंबई इंडियंस और आरसीबी का जो प्रदर्शन है बहुत ज्यादा खराब रहा है इस सीजन। दोनों ही टीमों ने निराश किया है। पॉइंट्स टेबल पर अगर हम देखें तो 9वें नंबर पर आरसीबी है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 5 मुकाबले इस सीजन खेले हैं जिसमें से सिर्फ 1 मुकाबले में जीत मिली है। वहीं पिछले 3 मुकाबलों में आरसीबी हार कर आ रही है, यानी हार के चौके से बचना चाहेगी इस मैच को जीतकर। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन भी बेहद खराब रहा है। मुंबई इंडियंस 4 मुकाबले इस सीजन अब तक खेले हैं जिसमें से सिर्फ 1 मैच में टीम को जीत मिली है, और वो पिछला मुकाबला था, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वो मुकाबला खेला गया था। तो दोनों ही टीमों का प्रदर्शन बेहद खराब है। इस मुकाबले को जीतकर दोनों ही टीमें अपने उस खराब प्रदर्शन को थोड़ा सा बेहतर करना चाहेंगे। एक मैच को जीतकर पूरी कायाकल्प पलट तो होगी नहीं, पॉइंट्स टेबल पर बहुत ज्यादा बदलाव ज्यादा देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जो आप कह सकते हो कि परिवर्तन, उसकी शुरुआत होगी। आरसीबी खास तौर पर इस मुकाबले को जीतना चाहेगी क्योंकि ये 6ठा गेम है आरसीबी का, और अगर इस मुकाबले को आरसीबी हार जाती है तो लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर आप कंसीडर कर सकते हो आरसीबी को। हालांकि कमबैक वहां से भी किया जा सकेगा, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम होगा। मुंबई इंडियंस के लिए भी मोटा मोटी सेम सिचुएशन ही है। जीत दोनों ही टीमों को चाहिए, मतलब चाहिए। अब पिच रिपोर्ट देखते हैं। वानखेड़े स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाना है। मुंबई का ये घर है, मुंबई का ये गढ़ है, और वानखेड़े स्टेडियम मतलब बैटिंग पैराडाइज। यहाँ पर बल्लेबाज खूब रन बनाते हैं, चौके छक्कों की बरसात हमें देखने को मिलती है। गेंदबाजी में अगर आप देखो तो वैसे तो कुछ नहीं है गेंदबाजों के लिए इस मैदान पर, लेकिन हाँ, तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद जरूर है। स्पिनर्स के लिए इस मैदान पर कहा जाता है कि बहुत ज्यादा मदद नहीं है। तो वानखेड़े स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या कहती है? मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए बहुत फ्रेंडली मानी जाती है। मुंबई में बहुत रन बनते हैं। पहली पारी के मुकाबले सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी और ज्यादा आसान है। दूसरी पारी में ओस की वजह से गेंदबाजी थोड़ी ज्यादा मुश्किल साबित होती है। इस पिच पर पहली पारी का औसतन स्कोर 169 रन का है। इस विकेट पर तेज गेंदबाजों को अधिक मदद मिलती है, खासतौर पर नई गेंद से स्विंग और उछाल मिलता है। तो पिच रिपोर्ट ने साफ कर दिया है। पिच रिपोर्ट तो साफ साफ ये कह रही है कि यहाँ पर बल्लेबाज रन बनाते हैं, और हमने पास्ट में भी जो मुकाबले वानखेड़े स्टेडियम में देखे हैं उसमें भी हमने देखा है कि भाई बल्लेबाज यहाँ पर खूब रन बनाते हैं, खूब चौके छक्कों की बरसात लगती है। यहाँ पर तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर्स में मदद जरूर है, लेकिन बाद में ये मदद कम होनी शुरू हो जाती है, और जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी आए तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपके लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कुछ और है नहीं, क्योंकि ओस की फैक्टर यहाँ पर अमूमन देखी जाती है। शाम जैसे जैसे बढ़ेगा ओस भी बढ़ेगा, और गेंदबाजी दूसरी पारी में और मुश्किल होती चली जाएगी। पिच रिपोर्ट के बाद मौसम की जानकारी आपको दे देते हैं। तो इस मुकाबले के लिए मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान किया है उसके मुताबिक मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और बेंगलुरु के बीच होने वाले मैच के दिन मौसम साफ रहेगा। गुरुवार के दिन यहाँ का तापमान 30 डिग्री के आसपास रहेगा, जबकि शाम के समय 27 डिग्री रहने का अनुमान है। मैच वाले दिन ह्यूमिडिटी 73% तक रहेगी, जिसका मतलब है कि प्लेयर्स को गर्मी में मैच खेलना
पड़ेगा, यानी गर्मी होगी, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है मुंबई में और मौसम विभाग की जो जानकारी है उसके मुताबिक बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, यानी मैच बारिश या अन्य किसी कारण रद्द होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिच रिपोर्ट और मौसम की जानकारी के बाद अब नजर डालते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर। संभावित प्लेइंग 11 में सबसे पहले बात करेंगे आरसीबी की। विजिटिंग टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। प्लेइंग 11 की शुरुआत तो बहुत धाकड़ नामों से हो रही है, बहुत खतरनाक नामों से हो रही है। एक विराट कोहली है, एक फाफ डुप्लेसिस है, ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। विराट कोहली ऑरेंज कैप की रेस में सबसे ऊपर है, पिछले मुकाबले में शतक लगाया था, अर्धशतक वो लगा चुके हैं 2-3, तो निश्चित तौर पर बहुत शानदार फॉर्म में है और ऐसा लग रहा है कि इस बार वो ऑरेंज कैप जीतना चाहते हैं और शायद वो अपना जो पुराना रिकॉर्ड है उसे भी तोड़ना चाहते हैं। तो देखना होगा कि वो तोड़ पाते हैं नहीं तोड़ पाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे प्लेइंग 11 आगे बढ़ेगी बल्लेबाजी में वो धार नजर नहीं आ रही है। कैमरन ग्रीन, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल और अनुज रावत, इन 4 बल्लेबाजों से मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने का जिम्मा जो है वो टीम देते आ रही है और पिछले 5 मुकाबलों से इन 4 नामों ने निराश ही किया है। अनुज रावत ने पहले मुकाबले में यानी सीजन ओपनर में अच्छी बल्लेबाजी जरूर की थी, लेकिन उसके बाद से वो भी कुछ कमाल नहीं कर पा रहे। हालांकि प्लेइंग 11 में वो शामिल जरूर किए जाएंगे। दिनेश कार्तिक उसके बाद आएंगे। पहले 3 मुकाबलों में अच्छा फिनिशर का रोल जो है उन्होंने अदा किया था, लेकिन उसके बाद और दिनेश कार्तिक का भी जो मामला है वो ऐसा ही ऐसा है, मतलब कोई खास वो फिनिशिंग टच जो है वो नहीं दे पा रहे हैं आरसीबी को। यही वजह है कि आरसीबी मुकाबले जो है वो लगातार हार भी रही है। अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो रीश टॉपली है, मयंक डागर, मोहम्मद सिराज और यश दयाल। यश दयाल कंसिस्टेंट गेंदबाज है, लगातार विकेट्स भी निकाल रहे हैं, इकोनॉमिकल भी रह रहे हैं, लेकिन यश दयाल को और बेहतर बॉलिंग करनी होगी अगर टीम को वो जीत दिलाना चाहते हैं। लेकिन यश दयाल अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हें साथ चाहिए रीश टॉपली का भी और मोहम्मद सिराज का भी। मोहम्मद सिराज और रीश टॉपली को और ज्यादा बेहतरीन तेज गेंदबाजी करनी होगी। अगर फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी आती है तो इन तीनों से यानी यश दयाल, रीश टॉपली और मोहम्मद सिराज से ज्यादा उम्मीदें होंगी टीम को, क्योंकि इन्हें मदद मिलेगी। वानखेड़े स्टेडियम की पिच रिपोर्ट तो ये कह रही है कि भाई इन्हें मदद मिलने वाली है। वहीं अगर हम मयंक डागर की बात करें तो मयंक डागर से आप उम्मीदें रख सकते हैं अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है, क्योंकि दूसरी पारी में अगर बॉलिंग आती है तो निश्चित तौर पर उन्हें मुश्किल होगी, क्योंकि दूसरी पारी में ओस आ जाएगा और जब ओस आ जाएगा तो मयंक डागर के लिए गेंदबाजी करना थोड़ा मुश्किल साबित होगा। मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग 11 देख लेते हैं। रोहित शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी ओपनिंग करते हुए नजर आने वाली है। रोहित शर्मा को स्टार्ट मिल रहा है, बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे हैं, टीम को अच्छी शुरुआत वो दिला पा रहे हैं, लेकिन वो टीम के लिए कोई ऐसी नींव नहीं रख पा रहे हैं जिससे टीम बड़े स्कोर जो है वो बना पाए। पिछले मुकाबले में भी हमने देखा 27 गेंदों में 49 रनों की पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद वो आउट हो गए। तो रोहित शर्मा को मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा अप करने का पैच नहीं काटो मत। रोहित शर्मा को मैच की शुरुआत में ही ये विचार करके आना होगा कि उन्हें पहले 6 ओवर में धमाका नहीं करना है, उन्हें पहले 10 ओवर तक टिकना है। यानी 10 ओवर तक अगर रोहित शर्मा खेल गए तो निश्चित तौर पर मुंबई इंडियंस जो है वो बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। ईशान किशन पिछले मुकाबले में फॉर्म में आ गए हैं, पिछले मुकाबले में उन्होंने रोहित का बखूबी साथ दिया था और अच्छी उन्होंने पारी खेली थी। ईशान किशन से आप उम्मीदें रख सकते हो, वो फॉर्म में भी आ गए हैं, तो रोहित शर्मा के साथ मिलकर वो अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। उसके बाद सूर्या भाऊ आएंगे प्लेइंग 11 में। पिछले मुकाबले में उन्होंने वापसी की थी, आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला खेला था, खाता भी नहीं खोल पाए थे। इस मुकाबले में उनसे उम्मीदें होंगी टीम को और मैं पर्सनली भी सूर्य कुमार यादव से काफी उम्मीदें लगाए बैठा हूं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का बल्ला चला तो फिर निश्चित तौर पर मैच जो है वो मुंबई इंडियंस की तरफ झुक जाएगा। तिलक वर्मा लगातार अच्छा कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में हालांकि उन्होंने अच्छी पारी नहीं खेली थी, लेकिन उससे पहले जो 3 मुकाबले रहे हैं उसमें उन्होंने अच्छी पारी खेली है। तिलक वर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं टीम के लिए। हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, उसके बाद 2 और बल्लेबाज आएंगे। हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी करते हैं, फास्ट बॉलिंग करते हैं टीम के लिए, कप्तान है टीम के लिए, टीम की कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या ना बल्ले से कोई खास योगदान दे पा रहे हैं, ना गेंद से योगदान दे पा रहे हैं, ना कप्तानी उस लेवल की उन्होंने अब तक की है। रोमारियो शेफर्ड ने पिछले मुकाबले में गजब का फिनिशिंग टच दिया था दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। एनरिक नोकिया के 1 ओवर में, आखिरी ओवर में 32 रन बना लिए थे उन्होंने, 4 छक्के लगा दिए थे। रोमारियो शेफर्ड फिनिशर का
काम करने वाले हैं इस मुकाबले में, ऐसा मुझे लगता है। आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है। मोहम्मद नबी, पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह और गेराल्ड कॉट्जे, उसके बाद प्लेइंग 11 में ये 4 नाम होंगे। मोहम्मद नबी हालांकि पिछले मुकाबले में बल्ले से कुछ उनकी तरफ तो मामला ही नहीं गया था, उन्हें बल्लेबाजी के लिए मौका ही नहीं मिला था। मोहम्मद नबी हालांकि गेंदबाजी में भी अच्छा योगदान देंगे, बल्लेबाजी में भी योगदान देंगे। बहुत बड़े नाम है अफगानिस्तान के लिए, कई सालों से वो शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस को भी उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी। पीयूष चावला, आईपीएल 2022 हो चाहे 23 का सीजन हो, दोनों सीजन में पीयूष चावला ने अच्छी गेंदबाजी की है मुंबई इंडियंस के लिए। स्पिन डिपार्टमेंट को अपने कंधों पर वो लेकर चल रहे हैं। अब तक वैसा कोई प्रदर्शन रहा नहीं है, लेकिन मुंबई इंडियंस को अगर कमबैक करना है तो पीयूष चावला को बेहतर गेंदबाजी करनी होगी। जसप्रीत बुमराह और गेराल्ड कॉट्जे, ये 2 तेज गेंदबाज उसके बाद प्लेइंग 11 में आपको देखने वाले हैं। गेराल्ड कॉट्जे वर्ल्ड कप 2023 में अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की थी, उसके दम पर उन्हें आईपीएल का टिकट मिला। मुंबई इंडियंस ने उन्हें लगातार प्लेइंग 11 में मौका दिया है और वो लगातार खेलते हुए भी नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि ड्रॉप होने वाले, खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन उन्हें वो वर्ल्ड कप वाला काम करना होगा जो वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए किया था, वो उन्हें करना होगा। और जसप्रीत बुमराह के बारे में तो क्या ही चर्चा करें, बहुत बड़े नाम है। जब तक जसप्रीत बुमराह के हाथ में गेंद होती है, सामने कोई भी बल्लेबाज हो, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, डर डर कर खेलना ही पड़ता है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह न सिर्फ इकोनॉमिकल रहते हैं बल्कि विकेट्स भी चटकाते हैं। तो दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालने के बाद हम कह सकते हैं कि यह मुकाबला काफी धमाकेदार हो सकता है। ये मुकाबले में आपको रोमांच जो है उसकी कोई कमी नहीं होने वाली। अब हेड टू हेड आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। हेड टू हेड आंकड़े ये कहते हैं कि मुंबई इंडियंस का पलड़ा जो है वो भारी रहा है। 32 मुकाबले ये दोनों ही टीमें अब तक खेल चुकी है और इन 32 मुकाबलों में 18 बार मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल की है, तो वहीं 14 मुकाबलों में आरसीबी को जीत मिली है। आप कमेंट करके हमें बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, आरसीबी की टीम यह मुकाबला जीतेगी या मुंबई इंडियंस अपने घर में इस सीजन का दूसरा मुकाबला जीतेगी? आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।